भाइयों और बहनों, कैसा अच्छा हो अगर हम सब जैसे मीराबाई ने गाया ऐसे हम कर सकते हैं। हम अगर सब ईश्वर से कहें, गिरधारी लला तो ईश्वर का ही नाम है, कि हमको चाकर रखो, तो वैसे उसमें तो चाकरी के लिए क्या मांगा वो भी तो मीराबाई ने तो बता दिया है उसी भजन में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सब जितने दुख है वो जा सकते हैं। ये तो मैंने कोई कहा नहीं था कि आज का ये भजन होना चाहिए, लेकिन हुआ तो मैंने देखा, और ये तो मैं अभी आपको कहने वाला हूँ, इस पर से खुल जाएगा। जूनागढ़ की बात आप लोगों ने देखी, वो मैंने भी देखी। आप जानते होंगे, इससे अधिक मैं जानता हूँ ऐसा न समझे। मिले सरदार तो मुझको मिले नहीं है, उसकी लड़की तो मिल गई, लेकिन वो तो मेरे काम में फंसा था, पीछे मुझको पानी पर जाना था, तो कोई बात तो हो नहीं सकती। वो बेचारी वो क्या कहने वाली थी। लेकिन मुझको दो तार आए हैं से वहाँ से। एक तो देवर भाई तो मेरे साथ बहुत काम किया है, और वहाँ काठियावाड़ राजकीय परिषद है, उसकी बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है। और पीछे ये जो वहाँ वो गवर्नमेंट चला रहा है सामरदास गांधी, तो उनके कोई सेक्रेटरी कुछ भी हैं। वो दो तार आ गए कि जैसा आप पसंद करें ऐसे ही। हमने तो कोई जाति नहीं की, कुछ भी नहीं की, लेकिन अभी तो जूनागढ़ में हमने प्रवेश कर लिया, और लोग का राज्य पीना, उसमें तो कोई वो विषय तो कहते हैं कि बड़ा दिन मनाते हैं। मेरे नजदीक को बड़ा दिन मनाने जैसी कोई चीज़ नहीं, उसमें है क्या। हर एक जगह पे लोग का ही राज होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि लोग का राज्य भी हो गया। अभी उसमें तो हार्वे साहिब हैं, वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के। प्राइम मिनिस्टर साहब वो सिंध में बैठे हैं, भुट्टो साहब, और नवाब साहब वो भी सिंध में बैठे हैं। तो जो अभी हो गया है, हार्वे साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने कहा, इस पर से हम ऐसा ही माने कि उसके पीछे हाथ तो कायदे आज़म का भी होना चाहिए, होगा। अगर ये है तो मुझको ऐसे लगता है कि शायद अब हम कुछ चैन से बैठ सके, क्योंकि वहाँ सारे पाकिस्तान के बागडोर तो जिन्ना साहब के हाथ में है। होनी तो नहीं चाहिए एक आदमी के हाथ में, लेकिन है उनकी बहादुरी से जो कुछ भी है उन्होंने ये कर रखा है कि आज सिवाय उसके कुछ काम चल नहीं सकता है। ऐसा यहाँ नहीं है। वो तो या तो एक तो आपका गवर्नर जनरल तो वो तो माउंटबेटन साहब है, वो तो शून्य है। अगर वो तो अंग्रेज है, इसलिए उसको तो शून्य बनना ही चाहिए। शून्य न बने तो उसका काम चल नहीं सकता है, और मैं तो उसका गवाह हूँ। वो तो शून्य बट बैठे, तो उसका प्राइम मिनिस्टर कहें, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहें, वो करने वाले वो है। तो आज चले गए, तो भी जब प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने उनको इजाज़त दी, तब तो गए। है तो उसका पुत्र है, वो तो है तो नहीं पुत्र, लेकिन ऐसा ही कहो कि पुत्र से भी अधिक है। इस तरह से उसको पाला है, उसको पोसा है, तो उसके जाहिर है। और पीछे जो शायद तो कहता हूँ कि अगर इंग्लैंड के बादशाह को आज भी कोई पुत्र हो तो पीछे उसको नहीं मिल सकती, अगर न हो तो उनको गद्दी मिलती है। इसके साथ उसकी शादी होती हो तो बड़ी बात होगी। बड़ी बात होगी तो कौन माता पिता होंगे जो ऐसे विवाह में जाना न चाहें, लेकिन उनको तो ऐसे चिट्ठी के चाकर है वो बन गए हैं, तो उनकी इजाज़त मिली तब जा सकते थे, तो उनकी इजाज़त मिली और अभी आज चले गए। और तारीख भी मुकर्रर हो गई है कि उनको 24 तारीख को इसी महीने आकर वापस बैठना है। तो 15 दिन की इजाज़त लेकर वो गए, वो माउंटबेटन साहब, वो जिन्ना साहब नहीं है। उसका सबब ये नहीं है कि वो गवर्नर जनरल है, उसकी हैसियत से उनको कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो क्योंकि जिन्ना साहब है, क्योंकि आज की जो मुस्लिम लीग है उसको उन्होंने बनाई है, इसलिए वो है। तो अगर वो कहें
और उसका हाथ है ऐसा मानकर बैठा हूँ, तब से मैं समझूंगा कि शायद अब हमारा सारा जो टीम है, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, वो तीनों का फैसला कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसमें वो सब शरीक रहे। अगर वो शरीक रहें तो बस पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान कहो, इंडियन यूनियन कहो, तो वो मिलजुल कर कुछ काम करें, तब तो बड़ा भारी काम होता है। तो मेरी तो ये उम्मीद रहे और उसमें आप लोग सब शामिल रहें कि हमारी उम्मीद तो ऐसी है कि ईश्वर से हम मांगे वो हमारी उम्मीद, दूसरे किसी से तो मांगने वाला नहीं है। कि हम तो ऐसा ईश्वर से मांग लें कि वो अच्छी हिदायत जिना साहब को करें, सब मुसलमानों को करें, और जहाँ हमारी हुकूमत है उसको, हिंदू को, सिखों को, कि हम अब सीधे रास्ते से चलें। ये तो मैं आपको कहना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज कहना है वो तो पानीपत की है। आपको कल बता दिया गया था, तो मैं तो बोल नहीं सकता था क्योंकि पानीपत में मुझको बोलना था। 12 बजे मेरा मुंह खुला तो वहाँ के लोगों को देखना था, मुसलमानों को, हिंदू को। मुसलमान जो जख्मी हो गए वो जिस अस्पताल में पड़े हैं, यहाँ से राजकुमारी ने डॉक्टरों भेजे, कंपाउंडर भेजे, नर्सेज भेजी, सब सामान भेजा, दवाई वगैरह इससे। और मैंने तो डॉक्टर उठा तो अमेरिकन भला आदमी था, तो वो उसको ऑपरेशन करता था। तब मैंने देखा वो भयंकर ऑपरेशन था और कोई एक जगह पे नहीं, यहाँ हुआ था, यहाँ ईजा हुई थी, यहाँ ईजा हुई थी, यहाँ गले में, सब ऐसे मरीज हो। तो सब कोई गोली के बाहर से मरे थे ऐसा नहीं था। वो तो हम जाहिल बन जाते हैं तो ऐसा ही होना। और उन्हीं लोगों ने कुछ गुनाह किया था ऐसा मैंने सुना नहीं हुआ। मेरे साथ मौलाना साहब आए थे, उन्होंने मैंने कहा कि मैं तो जाता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं भी आता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा मैं आऊँगी, लेकिन राजकुमारी दूसरे काम में फंस गई तो नहीं आ सके। मौलाना साहब आए थे, अच्छा हुआ कि वो भी आए, उन्होंने भी देखा। पीछे वहाँ से हम चले गए तो जिस जगह पर सबको मिलने का रखा था, तो हम तो जो वहाँ के बड़े बड़े मुसलमान थे उनको मिले इसी एक ही कमरे में, और सब दूसरे भी बैठे थे। पीछे वहाँ के जो हिंदू उनको भी मिला, और पीछे जो जो शरणागत है, शरणार्थी है, और उनके जो अगुआ थे, तो उसमें सिख थे, हिंदू भी थे, और बड़ी बहस उन्होंने सुनाई। मैंने ये देखा तो वो बहस तो खूब सुनाते थे, अपने दिलों में जो गुबार था वो निकाला, गुस्सा था वो भी निकाला। लेकिन मैंने ये देखा कि उनके दिलों में मोहब्बत तो थी। अच्छा है, वो मोहब्बत भूल जाए तो भी भूल सकते थे, गुस्सा करना चाहते तो कर सकते थे, मेरे पर तो खूब गुस्सा कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। उन्होंने तो ऐसा, मैंने उनकी आंखों में वो हो तो देख ली, पीछे सब पेट भर के उन लोगों की बात सुनी। वहाँ आज ऐसा लगता है कि करीब 20,000 शरणार्थी पड़े। मुझको बहुत दर्द हुआ कि वहाँ शरणार्थी 20,000 की किसी ने बुलाई नहीं थी। वहाँ के डीसी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सब ने कहा, मैंने तो कल आज ही देखा, तो सब ने कहा कि ये तो बहुत भले हैं। और जो मुसलमान आए थे दिन पर गुजर गए वो भी उसमें थे, उन्होंने भी कहा कि अगर ये डीसी साहब नहीं रहते और ये सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं रहते तो हम नहीं जानते हैं कि हमारे क्या हाल होने वाला था। लेकिन उन लोगों ने जितना हो सकता था इतना बचा लिया, बाकी तो वो तो थे तभी भी तो ऐसा हुआ तो सही कि वो इसमें खून खराबियाँ तो हुई। तो उन्होंने भी कह दिया, वो सारा जब तक हम बैठे थे तो वो भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो हो तो गया, इसको अगर हमारी शर्म कहो तो हो सकती है, लेकिन आज ऐसा एक हादसा बन गया है कि किसी कोई उसको रोक नहीं सकता था। हमने तो बहुत रोका, और यहाँ तो हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा ही नहीं होता है। हाँ, वो कोई दफे भाई भाई बेचते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन वो जहरीला नहीं। आज कुछ झगड़ा हो गया, एक ने कुछ गोकशी की या तो कुछ बाजा बजाया हिंदू ने मस्जिद के पास, तो कुछ लाठियां चल गई, खत्म हुआ, पीछे वो भूल गए, ऐसा मुसलमानों ने कहा। ऐसे वहाँ के जो बड़े बड़े हिंदू वो भी आ गए, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे बीच में कभी झगड़ा की बात ही नहीं थी, और आज भी हमारे बीच में तो झगड़ा है ही नहीं।
और यहाँ तक कहा मुझको हिंदुओं ने कि अगर ये मुसलमान सब यहाँ से चले जाएं तो हम जानते नहीं है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ तिजारत करने वाले हैं। लेकिन मुसलमान है वो तो कारीगर है, और कारीगर भी आला दर्जे के, वो कुछ अच्छे बर्तन बनाते हैं, नक्शीदार, वो भी पेशा उनका, बढ़ाई भी वो है, लोहार भी वो है, और खासी वो कमलियाँ बनाते हैं। तो वो कमलियाँ का तो बहुत बड़ा व्यापार चलता है। तो व्यापार तो वो लोग करते हैं, लेकिन मुसलमान जो कारीगर हैं, चुलाहा लोग हैं, तो काफ़ी चुलाहा भरे हैं, और वो सब बड़ी अच्छी कमलियाँ बनाते हैं। थोड़ी तो उन्होंने मुझको यहाँ भेज दी, मुफ्त भेजी, लेकिन उनके पास अभी भी शायद 2 लाख रुपया की तो पड़ी है, और काफ़ी तो उन्होंने हमारी हुकूमत को तो दे दी, क्योंकि हुकूमत को जितनी मिली इतनी तो चाहिए, ये उनके हाल है। तो वो सब अगर भाग जाए वहाँ से, सब तो नहीं गए हैं, काफ़ी तो चले गए, तो वो जो वहाँ तिजारती है हिंदू, उसका काम चल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो तिजारत से बैठ कुछ कर नहीं सकते, एक भी खीला लगाना है तो हथौड़ा तो चलाना चाहिए, वो नहीं चला सकते। ऐसे हमारे हाल है, तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तुड़े हुए हैं कि हमको जाना चाहिए। और डीसी साहब भी कहते हैं कि 2 काम तो हम नहीं कर सकें, इनको रखो तो हम आराम से उनको हिफाजत कर सकते हैं, अगर यहाँ इनको भी रखो। और बड़े गुस्से से गुस्से भरे हुए ऐसे शरणार्थी आते हैं, तो उनका भी तकसीर क्या निकालना था, इसलिए उस पर गुजर गई। और तब तो निकले, वो शरणार्थियों ने मुझको सुनाया कि क्या क्या हुआ है। जब ट्रेन में से आते हैं तो वहाँ भी उसको मार डालते हैं। तो 2 दफे ऐसा हुआ, उन्होंने देखा ऐसा, और हमने तो अखबारों में तो देख लिया था, उसको मुझको ताजुब नहीं थी ऐसा है। तो वहाँ बस ऐसा ट्रेन में आते हैं तो वो तो वहाँ से भागते हैं, पीछे उसको क्या मारना था, लेकिन मारे। ऐसे बचते हम इतने आदमी यहाँ आ गए हैं, लेकिन तो भी हम तो दरिया भरा है, हिंदू और मुसलमान का दरिया ही है, तो इतने आए, तो हमारी क्या करना चाहिए और हम कहाँ जाए। या किधर उनको भेजते हैं, जैसे एक फुटबॉल है, उसको एक वो हमारे लात मारे और जहाँ भेजो वहाँ जाएगा। फुटबॉल तो अपनी गति नहीं रखता है। ऐसे आज हमारे शरणार्थी है वो फुटबॉल जैसे बन गए हैं, किधर वो भेजे हुकूमत वहाँ जाए। हुकूमत कौन है, तो वो है हुकूमत डॉक्टर गोपी चंद और उसके साथी। हुकूमत तो यहाँ की है, वो नहीं है तो सही, लेकिन वो तो सेंटर है। और हमारा काम तो ऐसे चलता है कि सेंटर ऐसे हुक्म निकाला और चले, उधर तो नहीं है, क्योंकि वो सब आज़ादी से रह सकते हैं, एक दूसरों का हद में रहकर, मर्यादा में रहकर काम कर सकते हैं। तो ये तो सब डॉक्टर गोपी चंद और उनके साथियों की कार्रवाई है। मुझको बड़ा दर्द होता है, क्योंकि डॉक्टर गोपी चंद वो शख्स हैं कि जो हमेशा मुझको पूछकर ही कुछ करते आए हैं, और बहुत काम उन्होंने किया है। हरिजन सेवक संघ का काम वो करते, मेरा तो क्या, लेकिन मैं तो हरिजन सेवक में हूँ, उसको बनाने वाला हूँ। चरखा संघ में हूँ, उसको भी बनाने वाला मेरा। तो मैं कहता हूँ मेरा, तो चरखा संघ का काम भी वो करें, वैसे उद्योग का, ग्राम उद्योग का, तो वो भी डॉक्टर को भी सही करें। कोई मेरी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मैं दूसरे किसी के मार्फत से करवाने वाला, ऐसा मेरे साथ का संबंध। वो जो मेरे ऐसे साथी मित्र कहो सब कुछ, वो डॉक्टर गोपी चंद अब बिल्कुल वो चला ही नहीं सकते हैं हुकूमत। और वो तो बड़ा ऑर्गेनाइजर, अच्छा डॉक्टर है, और वहाँ लाहौर में तो गोपी चंद राजा है, ऐसा मैं समझता था। इस तरह से काम चलाने वाला अभी, लेकिन आज ये हुकूमत का काम उसके पास आ गया, वो उसकी शक्ति से बाहर चला गया, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन कैसा भी हो, तो मैं तो आपको कहता हूँ, वो वहाँ जो शरणार्थी वो सुन रहे हैं, मैंने उनको कहा, उनको तो सुना नहीं सकता था, वहाँ ये लाउड स्पीकर तो चलता नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ठीक 5:30 बजे के बाद बोलने वाला हूँ, तो आपकी बात करूँगा, और वहाँ रेडियो है उनके पास। तो वो तो राजी हो गई, अच्छा हम सब सुनेंगे, क्योंकि हजारों शरणार्थी वो आ गए थे। आखिर में उनको भी मिला, ट्रेन का स्टेशन है वहाँ भी पड़े हैं, उनको भी मिला, बड़े बेहाल है। और मुझको तो, मैंने तो कहा ना कि मैं रो तो सकता नहीं, रोना चाहता नहीं, रो तो सकता हूँ लेकिन चाहता नहीं, इसलिए मैं रोया तो नहीं,
लेकिन मुझको डर तो बहुत हुआ कि ये इतनी परेशानी में पड़े हैं, तो परेशानी में शायद मैं भी पड़ूँ ना, कोई ऐसा हादसा होने से, तो मैं अपनी धीरज रख सकूंगा कि नहीं, वो मुझको पता नहीं है। आज कोई कहे कि ये शरणार्थी पहले तो बड़े अच्छे थे, आज लुटेरू बन गए, तो मुझको उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। वो तो बने नहीं है, कोई तो बनते ही हैं, लेकिन सब बने हैं, ऐसा कहना भी वाहियात होगा। और वो लोगों ने मुझको कहा कि ऐसा कोई भी हम पर इल्जाम लगा दे कि सबके सब ऐसे हैं, तो गलत बात है। अरे हम इतनी जहमत उठाकर यहाँ आए हैं, वो दूसरों पर क्यों हम दर्द डालेंगे, दूसरों को परेशान कैसे करें? हम कभी नहीं कर सकते हैं, करने वाले नहीं हैं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैंने देखा वो कि इतने हजार लोग पड़े थे, वो सब खुश हो गए, खड़े हो गए जब मैं और मौलाना साहब वहाँ गए, तो वो बड़ी मोहब्बत से मिले। कह तो नहीं सका, तो देश बंधु थे मेरे साथ, तो देश बंधु ने थोड़ा, उसकी आवाज़ बुलंद है और वहाँ पानीपत का है, उन्होंने सुनाया कि गांधी कहता है कि अब तो कह नहीं सकता है, उसको दर्द है, नहीं कह सकता है, और लाउड स्पीकर तो काम नहीं लेता है, छोटा सा था। तो वहाँ से रेडियो तो हमारे यहाँ है, वहाँ से बोलेगा, और आप लोग इंतजारी में रहे कि 5:30 बजे के बाद वो बोलेगा। तो मैं बोलता तो हूँ, लेकिन वहाँ जो हजारों रेफ्यूजी है वो सुन रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगता है। आप तो सुनते हैं, वो तो है, मेरे पास बड़ी कीमत है, लेकिन उनके सुनाने लेके ये सब मैं कह रहा हूँ। तो 8:30 बजे वो तो दूसरी बात है। तो मैंने तो वो कहते हैं कि 8:30 बजे तो है, वो तो सुने 8:30 बजे तो बेचारे वो कोई, हम तो खुशहाल पड़े हैं, हमारे पास मकान है, उनको देखो तो सही, उनके पास मकान तो है ही नहीं, वो स्टेशन पर पड़े हैं। माता कितनी है, वो तो बच्चा को पैदा करती है, और ऐसे बेहाल जो पड़े हैं, उसको मैं ये कहूँ कि आप 8:30 बजे में इंतजारी में रहे कि वो ऑल इंडिया रेडियो है, वो आपको सुनाएगा, वो मैं नहीं है। इसलिए मैंने पूछ लिया और कहा कि मैं 5:30 बजे बोलूँगा तो आप सुन सकेंगे। तो वो सुने 8:30 बजे, कोई शौकी हो तो सुने, वो दूसरी बात है, लेकिन वो वहाँ है ही नहीं। कितने तो तंबुओं में पड़े हैं, और कितने को तो न तंबू है, न घर है, न बार है, न ओढ़ने का पूरा है, बड़े बुरे हाल पड़े हैं, पूरा खाना नहीं मिल सकता है। उनको क्या कहूँ मैं कि 8:30 बजे थर यहाँ हम कांपते हैं, उनको मैं कहूँ कि आप 8:30 बजे सुने, वो मैं नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कहा कि आप इंतजारी में रहें, वहाँ अगर मेरी गाड़ी पहुँच गई तो 5:30 बजे मैं बोलूँगा, वो आप सुने। तो अभी वो सुन रहे हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मुझको दर्द तो ये होता है कि डॉक्टर गोपी चंद जैसे ऐसे बड़े आदमी, अक्लमंद होते हुए, डॉक्टर होते हुए ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं मुझको कि हमको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ आ रहे हैं, बस गाड़ी आ गई। यहाँ तो इस तरह से गाड़ी को फेरना भी नहीं, से गाड़ी आई और बस शरणार्थी आए, और हमेशा आते रहते हैं। वहाँ कोई प्रबंध नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, ऐसी जगह पर कैसे भेज सकते हैं? तो मैं तो डॉक्टर गोपी चंद को भी आपके मार्फत से सुना रहा हूँ कि अपनी जो कैबिनेट है उसको भी बड़ा अच्छी तरह से इंतजाम से काम लेना चाहिए। एक भी आदमी भेजते हैं तो पहले उनको कहे तो सही, वो डीसी है, वो तो उनका अमलदार है, उनके मातहत काम करता है, उसको कोई पता ही नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि कौन आदमी आने वाले हैं और कौन नहीं, उसका क्या करें? अंग्रेज अगर रहे तो भी नहीं इसको पहुंच सकता है। तो आजकल के हम आज़ादी लेकर बेच गए, उसके पास से ऐसी उम्मीद रखना कैसे करें? और पीछे वो शरणार्थी वो कहाँ रहे? तो क्या मुसलमानों को वहाँ से मार पीट कर निकाल देवे और पीछे वहाँ वो शरणार्थी बैठे? वो भी कैसे बन सकता है? और ऐसा हम करें तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनको, डॉक्टर गोपी चंद की कैबिनेट को अच्छी तरह से सोच कर, लोगों को लिखकर क्या पहुंचा सकते हैं। यहाँ से राजकुमारी क्यों डॉक्टर भेजे? डॉक्टर वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कहाँ से जाए, कौन भेजे? वो तो अच्छा हुआ कि मुझको पता चला। राजकुमारी तो मेरी लड़की जैसी है और आती है हमेशा, तो मैंने कहा कि जाओ इतना काम तो करो, तो वो चली गई और उसने काम किया, तब तो ये काम बन सका। तो मुझको बड़ा दर्द होता है। और अभी मैंने सुना कि गुड़गांव के पास 3 लाख मुसलमान पड़े हैं और उसको घर में से निकाल दिया, और बच्चे अभी सड़कों पर बैठे हैं। और उनको क्या करना है, वो इसे जाड़े के दिनों में 300 माइल की मुसाफरी पैदल करना। मैं तो कहता हूँ को बड़ा निर्दय काम है।
उन मुसलमानों को गुनाह किया ऐसा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मान लिया कि गुनहगार है। तो क्या कोई गुनहगार को ऐसा हुआ है कि उसको 300 माइल की जाड़े के दिनों में कूच करवाए कि जाओ तुम पैदल जाओ? उसको बच्चे हैं, बीबी है, बच्चा है, गोरू पड़े हैं, वो सब ऐसे तरह से चले जाए, कैसे हो सकता है? मैंने तो इनकार किया है कि ये हो नहीं सकता है। डॉक्टर गोपी चंद ऐसा भद्दा हुक्म दे नहीं सकते हैं, और जो बेचे हैं वो अपने घर पर बेचे रहे। और यहाँ कोई ऐसा अमलदार है जो सरजोरी करता है तो उसको निकाल दे। किसी अमलदार कहाँ हक बना है कि किसी को डरा कर अपने घर में से निकाल दे? और जो घर में से निकाल दिए ऐसा कहते हैं। मेरी जो उम्मीद है कि वो सब बात आज तो ऐसी बन जाती है कि एक पक्षी ने कुछ आवाज किया तो कहकर ये दुश्मन आ गया। ऐसे हम पढ़े हैं, ऐसा वो 1857 में ऐसा ही बनता था। यहाँ मानी सारे हिंदुस्तान में वो वहाँ पढ़ा था लॉर्ड इलिंबरो, तो वो कहता था वो दिख कर गया है कि सोल्जर लोग ऐसे पीछे तो डरते थे कि यहाँ से सिपाही आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो कुछ थोड़ी सी आवाज़ चली तो कहते हैं कि सिपाही आते हैं। इस तरह से आज हम बन गए हैं कि कोई आते हैं हमला करने के लिए। तो ऐसा डरपोक होने के कारण वो लंबी चौड़ी बात तो सुनाते हैं। तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि लंबी चौड़ी ही बात है, लेकिन अगर सही बात है तो मैं तो हाथ जोड़ के उस हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि ये आपका काम नहीं है। हुकूमत हैवानियत करे वो कैसे बन सकती है? हुकूमत इस तरह से किसी को उठा नहीं सकती है। हाँ, वो राजी है जाना तो उसके लिए प्रबंध करें, लेकिन तो भी 300 मील की कूच आज जाड़े के दिनों में हो नहीं सकती है, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। तो इतनी बात मैं कहता हूँ तो उसमें वो पानीपत के लोगों को भी आ गया। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि पानीपत में जो शरणागत है उनको वहाँ बाअमन रख सकते हैं तो ठीक है। बुलसवार है, वहाँ कोई इंतजाम है ही नहीं, तो दूसरी जगह पे उन लोगों को भी भेजना चाहिए, तब तो भी मिलजुल कर पानीपत में रह सकते हैं। तो पानीपत हम खो देते हैं। और इस तरह से हम हमारे पास जो पड़ी हुई चीज़ है उसको हम खो डालें, उसको ताराश करें और उम्मीद करें कि तो भी हिंदुस्तान के पास तो अखूट दौलत पड़ी है, अखूट आदमी पड़े हैं तो काम करें। वो हो नहीं सकता है। हमको जानबूझकर परेशान होने की ये तो बात होती है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो मेहनत की, मुसलमान को कहा मर जाओ तो क्या हो, भले मार डाले आपको, लेकिन आपको जिधर पड़े हैं वो पड़े, लेकिन सब ऐसी हिम्मत कहाँ से रखने वाले थे? मैं कहूँगा कि आज जो काम हो रहा है इस तरह से वो जो ईस्ट पंजाब के हुकूमत है उसको नहीं करना चाहिए। एक भी आदमी को इस तरह से भेजना नहीं चाहिए। अम्बाला में भी पड़े हैं ऐसे ही परेशानी में, ऐसा सुनता हूँ। वो सब मेरी तो उम्मीद है कि उसमें अतिशयोक्ति है, और जितनी सही बात है उसको दुरुस्त करके आस्ते आस्ते किसी को भेजें, तब तो काम अच्छा हो सकता है। उठा लो भाई।